Hello students, how are you? Students, today I am going to explain a chapter from your literature book and on the page number 41. So students, for better understanding, I suggest you open the page number 41 and open the lesson, The Story of an Invitation. Hope all of you got the lesson. So put your finger and wherever you feel the difficult words you can underline on the same time. So students, put your finger. द स्टोरी ऑफ एन इन्विटेशन। इन्विटेशन मतलब होता है आमंत्रण, मतलब एक आमंत्रण का के ऊपर एक कहानी है ये, जिसको हम अभी इस लेसन में पढ़ेंगे और समझेंगे। आई विल रीड लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेन इन हिंदी। सो पुट योर फिंगर। ब्रिथा सुदरलैंड hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the 3rd floor. ब्रिदा सुदरलैंड मतलब ब्रिदा सुदरलैंड जो इसकी स्टोरी की कैरेक्टर है, हरीड यानी कि बहुत तेज़ी से चलते हुए, होम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस यानी कि अपने घर की तरफ तेज़ी से चलते हुए पोस्ट ऑफिस से आते हुए कहाँ चढ़ती है? क्लाइम द स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों पे चढ़ती है, जहाँ पे वो अपने बोर्डिंग हाउस में रहती है। बोर्डिंग हाउस मतलब जो हॉस्टल जैसा जहाँ पे लोग रहते हैं, पढ़ने वगैरह के लिए जाते हैं, उसको हम बोर्डिंग हाउस कहते हैं। टू हर रूम यानी कि अपने घर कमरे की तरफ जाती है ऑन द 3rd फ्लोर, जो कि 3rd फ्लोर पे है। हर रूममेट मतलब जो उसके रूम की साथी है, जो रूम में शेयर करती है, ग्रेस मैक्सवेल, जिसका नाम है ग्रेस मैक्सवेल, वॉज सिटिंग ऑन द दीवान, जो कि दीवान पे बैठी हुई है, बाय द विंडो यानी कि खिड़की के पास, लुकिंग आउट इनटू द ट्विलाइट यानी कि जो कि बाहर जो मध्यम, ट्विलाइट मतलब मध्यम रोशनी, धीमी धीमी रोशनी होती है, उसमें वो बाहर की तरफ देख रही होती है। अ ईयर एगो बर्था एंड ग्रेस हैड कम टू डर्टमाउथ टू अटेंड द एकेडमी एंड फाउंड देमसेल्फ रूममेट्स। अ ईयर एगो यानी कि 1 साल पहले ब्रेथा एंड ग्रेस डोरमाउथ के लिए आती हैं, जहाँ पे वो एक एकेडमी ज्वाइन करती हैं और वो अपने आप को एक दूसरे का रूममेट पाती हैं। ब्रेथा वॉज ब्राइट, प्रिटी एंड पॉपुलर। ब्रेथा वॉज ब्राइट यानी कि बहुत ही ब्राइट है यानी कि तेज़ है, प्रिटी मतलब सुंदर है, पॉपुलर फेमस है, और फेवरेट ऑफ हर क्लासमेट एंड टीचर्स, जो अपने टीचर्स और अपने सहपाठियों के बीच में बहुत ही फेवरेट है यानी कि उसको बहुत लोग पसंद करते हैं। ग्रेस वॉज अ ग्रेव, यहाँ पे एक दूसरे के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं, पर्सनालिटी के बताया जा रहा है कि दोनों कैसे हैं। ग्रेस वॉज अ ग्रेव, ग्रेस यानी ग्रेव मतलब सीरियस, वो सीरियस है, थोड़ी गंभीर है। क्वाइट गर्ल जो शांत रहने वाली है। ड्रेस्ड इन मॉर्निंग यानी कि बहुत ही सैड, मतलब वो इस समय वो सैड कंडीशन में है, क्योंकि उसके आंटी और अंकल जो इस समय उनकी डेथ हो चुकी है, उसके सैड में वो बहुत ही उदास कपड़े पहनती है। शी वॉज क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, इस समय वह पूरे दुनिया में अकेली है। द आंट हु हैड ब्रॉड हर अप हैविंग रिसेंटली डाइड, जो एक आंटी जो उसको अभी तक उसने पाल पोस के उनको बड़ा किया था, वो अभी जल्द ही उनकी मौत हुई है। एट फर्स्ट ही हैड फेल्ट शाई विथ ब्राइट एंड ब्रिलियंट ब्रेथा, सब शुरुआत में बहुत शाई मतलब उसको शर्म महसूस होता था, बहुत हेजिटेट होता था। ब्राइट ब्रिलियंट ब्रेथा के साथ वो अपने आप को थोड़ा हेजिटेट महसूस करती थी। बट दे सून बिकम फ्रेंड्स, लेकिन वो जल्दी ही दोस्त बन गए। एंड द ईयर दैट फॉलोड वॉज अ वेरी प्लीजेंट, और एक साल उनका बहुत ही अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ बीता। इट वॉज ऑलमोस्ट एंडेड नाउ, अब ये ख़त्म होने वाला है, लगभग ख़त्म होने वाला है। फॉर द टर्मिनल एग्ज़ाम हैड बिगन, क्योंकि अब जो लास्ट जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होने वाले हैं, एंड शुरू हो गए हैं। एंड इन अ वीक्स टाइम द स्कूल वुड क्लोज फॉर द हॉलीडेज, और एक हफ्ते के अंदर ये जो स्कूल है उनका, विद्यालय जो है, वो अब उसमें छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। नाउ स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर 42। हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस सेड ब्रेथा, ब्रेथा कहती है कि ग्रेस चॉकलेट्स, कुछ चॉकलेट्स लो, कुछ चॉकलेट्स खाओ। गेली खुशी से कहती है कि लो चॉकलेट खाओ। आई गॉट सच गुड न्यूज़ इन माई लेटर टुनाइट दैट आई फेल्ट आई मस्ट सेलिब्रेट इट फिटिंगली। आई गॉट सच गुड न्यूज़ यानी कि वो कहती है कि मुझे आज रात लेटर में एक जो पत्र मिला है वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिली है, बहुत जिसको कि मैं महसूस करी हूँ कि मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए पूरी फिटिंगली मतलब पूरी जोर शोर से।
सो आई वेंट इन टू क्रेटर एंड इन्वेस्टेड ऑल माई स्पेयर कैश इन कैरमल्स। इसलिए मैं एक कैंटीन जहाँ पे टॉफ़ी वगैरह मिलती है, मैं वहाँ गई और मैं अपने सारे जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने कैरमल्स खरीदे, यानी कि चॉकलेट्स वगैरह खरीदने में खर्च कर दिए। इट इज़ रियली फॉर्चुनेट टू टर्म इज़ ऑलमोस्ट आउट। और सचमुच ये भाग्य की बात है कि अब हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह अब ख़त्म होने वाले हैं। फॉर आई एम नियरली बैंकक्रप्ट। और इस समय मैं अब एकदम से पैसों से खाली हो गई, यानी कि मेरे पास अब पैसे भी ख़त्म हो गए। बैंकक्रप्ट मतलब ख़त्म, पैसे ख़त्म हो जाना। आई हैव जस्ट एनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टुक आप, यानी कि मेरे पास अब कुछ इतना थोड़ा सा अमाउंट बचा है जिससे मैं टुक आउट होता है जो थोड़े बहुत स्वीट्स वगैरह, जो चॉकलेट्स वगैरह, कैंडी वगैरह आते हैं उसको टक आउट कहते हैं। फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर, यानी कमेंसमेंट जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो सेलिब्रेशन होता है लास्ट डे, जिसमें रिजल्ट्स वगैरह अनाउंस होता है, उस रात के लिए मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे जिससे मैं थोड़ा टॉफ़ी, चॉकलेट्स या कुछ स्वीट्स खरीद सकूँ। What is your good news? May I ask? said Grace. ग्रेस कहती कि क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि क्या न्यूज़ है, कौन सी अच्छी खबर है? You know I have an aunt Margaret, commonly called Aunt Meg. तुमको पता है कि एक मेरी आंटी हैं जिसका नाम है मार्गरेट, जिसको मैं साधारणतः आंट मैग कहती हूँ। आउट रिवर्सडेल, जो कि रिवर्सडेल में रहती हैं। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती? देयर नेवर वॉज सच अ डियर स्वीट जॉली आंटी इन द वर्ल्ड। और तुमको पता है कि ऐसी कोई नहीं हो सकती, जैसे कि वो प्यारी हैं, स्वीट है, यानी कि बहुत ही अच्छी हैं, जॉली यानी कि बहुत खुश रहने वाली हैं, मतलब कि इतनी अच्छी खुश रहने वाली और प्यारी आंटी इस वर्ल्ड में होना मुश्किल है। आई हैड अ लेटर फ्रॉम हर टू नाइट, और आज रात मुझे उनसे एक लेटर मिला है, एक पत्र मिला। लिसन आई विल रीड यू व्हाट शी सेज, और तुम सुनो, मैं पढ़ती हूँ और वो क्या कहती हैं इसको तुम सुनो। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड योर हॉलीडे विथ मी। आंटी लिखती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ बिताओ। माई डियर, मेरी प्यारी बच्ची, तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ बिताओ। मेरी फेयर वेदर एंड लुइस फिश एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू, यानी कि मैरी फेयर वेदर एंड लुइस फिश एंड लिली डेनिस वो सभी आ रहे हैं। सो देयर इज़ जस्ट रूम फॉर वन मोर, और एक रूम और बचा है जो तुम्हारा, एंड दैट वन मस्ट बी योर सेल्फ, और वो मैं चाहती हूँ कि वो रूम तुम्हारे लिए रहे। कम टू रिवर्सडेल व्हेन स्कूल क्लोज, जब स्कूल तुम्हारा बंद हो जाता है तुम रिवर्सडेल आओ। एंड आई विल फीड यू ऑन स्ट्रॉबेरीज, मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरीज खिलाऊंगी, एंड क्रीम खिलाऊंगी, एंड पाउंड केक, यानी कि जो पाउंड केक है उसको मैं खिलाऊंगी, एंड डोनट्स, और डोनट्स एक छोटा छोटा केक जैसा गोल सा होता है, उसको डोनट्स कहते हैं, वो कह रही मैं खिलाऊंगी। एंड माइन मिल्क पीस एंड ऑल द डिलीशियस, यानी कि बहुत सारी चीज़ें खाने को कहती हैं, खिलाने को कहती हैं। एंड डिलीशियस कहती हैं कि मैं बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें खिलाऊंगी, जो इनडाइजेस्टेबल थिंग्स दैट स्कूल गर्ल लव एंड केयरफुल मदर कैन डम, यानी कि वो कहती हैं कि जो स्कूल गर्ल्स यानी कि स्कूली लड़कियां जिसको खाना बहुत पसंद करती हैं, और जो कोई भी ऐसी मदर जो अपने बच्चों को प्यार करती है और उसके लिए मतलब केयर करती है, वो जो अपने बच्चों को देना पसंद करती है, वो मैं सब चीज़ें तुमको खिलाऊंगी। मैरी एंड लव एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, यानी कि मैरी, लव एंड लिल आर आफ्टर योर ओन हार्ट, यानी कि तुम्हारी तरह वो सब लड़कियां हैं। आई नो एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक, और मैं जानती हूँ कि तुम वो सब करोगी जो तुम्हें अच्छा लगता है। एंड वी विल हैव पिकनिक, और हम पिकनिक भी मनाएंगे, एंड पार्टीज़ भी करेंगे, एंड मैरी डूइंग गैलोर, यानी कि हम वो बहुत सारी चीज़ें करेंगे, जो कि मैरी मतलब खुशियाँ मनाना, मैरी मतलब हम खूब ढेर सारी खुशियाँ मनाएंगे, और क्या करेंगे, खूब मतलब गुलेर मतलब कि जितना हम बना पाएंगे, जितना जोर शोर से अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे। देयर सेड ब्रेथा लुकिंग अप विथ अ लाफ, इज इट नॉट दैट लवली? देयर सेड ब्रेथा उसको देखते हुए, लुकिंग अप विथ लाफ मतलब हंसते हुए उसकी तरफ देखती है और पूछती है क्या यह अच्छा नहीं है? हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट टू लव यू एंड प्लान फॉर यू, सेड ग्रेस कहती है कि कितना अच्छा है कि कोई फ्रेंड तुम्हारे लिए कोई प्लान करे और तुम उसको सेलिब्रेट करो।
विस्टफुली, मैं थोड़ा सा उदास होते हुए कहती, आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लीजेंट वेकेशन। वो कहती कि मुझे एकदम, मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि तुम्हारे बहुत ही अच्छा तुम्हारा छुट्टियाँ बीतने वाला है। बर्टी, एज फॉर मी, यहाँ तक जो मेरे लिए है, आई एम गोइंग इन टू क्लार्कमैन्स बुक स्टोर अंटिल स्कूल री ओपन। लेकिन मैं जब तक स्कूल ओपन हो रहा है, फिर से खुलने वाला है, मैं क्लार्कमैन जो बुक स्टोर है वो मैं वहाँ चली जाऊँगी। आई सा मिस्टर क्लार्कमैन टुडे एंड ही एग्रीड टू टेक मी। मैं आज ही क्लार्कमैन से मिली हूँ और वो मेरे को अपने बुक स्टोर में रखने के लिए सहमत भी हो गए हैं। Britha looked surprised. She had not known what Grace's vacation plans were. Britha looked surprised. थोड़ा सा वो आश्चर्यचकित होती है क्योंकि she had not know what Grace's vacation plan, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि ग्रेस का जो छुट्टियों का क्या प्लान था। I don't think you ought to do that, Grace. वो कहती है कि मुझे नहीं लगता ग्रेस कि तुम्हें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। She said thoughtfully. थोड़ा सोचते हुए वो बोलती है, You are not strong. तुम बहुत मजबूत, यानी कि तुम अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और तुम्हें थोड़े आराम की ज़रूरत है। इट विल बी अवफुल ट्राइंग टू वर्क एट क्लासमैन ऑल समर, यानी कि ये बहुत ही मतलब अवफुल मतलब थोड़ा भयानक है, थोड़ा सोचने, थोड़ा सा डरावना है कि तुम क्लास मैन के बुक स्टोर में पूरी गर्मियों में काम करोगी। देयर इज़ नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सेट ग्रेस। ग्रेस कहती है कि मेरे लिए इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं कर सकूं। ट्राइंग टू स्पीक चीयरफुली, थोड़ा सा हंसते हुए कहती है कि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं इसको करूं। यू नो आई एम एज पुअर एज द प्रोवर्बियल चर्च माउस। मैं एकदम से ऐसी गरीब हूँ जैसे कि प्रोवर्बियल मतलब कि प्रोवर्ब से लिया गया है, मतलब यानी कि ये कहावत है कि जो प्रोवर्बियल चर्च है वहाँ का जो चूहा होता है उसी की तरह मैं वहाँ, उसको जैसे कुछ खाने को नहीं मिलता, ऐसे ही मैं हूँ, उसी की तरह बेचारी हूँ। बर्टी, एंड द सिंपल ट्रुथ इज़ दैट आई कांट अफोर्ड टू पे माई बोर्ड ऑल समर एंड गेट माई विंटर आउटफिट अनलेस आई डू समथिंग टू अर्न इट। वो कहती है कि ये भी मैं बताना चाहती हूँ, ये बहुत ही सत्य है, सच है कि आई कांट अफोर्ड, यानी कि मैं इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती, यानी कि मैं जो समर में जो बोर्डिंग जो हमारा हाउस है यानी कि हॉस्टल है उसका खर्चा निकाल पाना और फिर अपने लिए सर्दियों के लिए कपड़े खरीद पाना, ये मेरे लिए मुश्किल है जब तक कि मैं कोई भी थोड़ा पैसे ना कमाऊँ। आई शैल बी टू बिज़ी टू बी लोनसम, यानी कि मैं थोड़ा सा इसमें अपने आप को अकेलापन से भी दूर रहूँगी और अपना काम भी करूँगी। एंड आई शैल एक्सेप्ट लॉन्ग न्यूज़ी लेटर्स फ्रॉम यू, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मुझे खूब ढेर सारे लेटर्स मिलेंगे जिसमें ढेर सारी सूचनाएँ, तुम ढेर सारी चीज़ें तुम मुझे लिखोगी। टेलिंग मी ऑल योर फन, और तुम उसमें बताओगी कि तुमने कितना अच्छे से वहाँ पे मज़े किए। पासिंग योर वेकेशन, तुमने अपने छुट्टियाँ कैसे बिताई। ऑन टू मी एट स्कूल हैंड यू सी, और उसके बाद सेकेंड हैंड जब आप आएंगे तो हम दोनों यहाँ पे मिलेंगे और मैं स्कूल में रहूँगी। वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजब्रा प्रॉब्लम, ठीक है, अब मुझे अलजब्रा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है क्योंकि एग्ज़ाम्स की मुझे तैयारी करनी है। आई ट्राइड देम बिफोर डार्क, रात होने से पहले मैंने इसको कोशिश की थी, बट आई कुडंट सॉल्व देम, लेकिन मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाई। माई हेड एक्ट एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, मेरे सर में दर्द होने लगा और मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्ज़ाम आर ओवर, वो कहती है कि मैं कितनी खुश हो जाऊंगी जब एग्ज़ाम्स परीक्षाएं हमारी ख़त्म हो जाएंगी।